कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हाँ, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन ऐसी ही एक कोशिश है, चांद को जानने की, समझने की, उस पर जीवन की संभावना तलाशने की। हालांकि ये जानने की तलाश और ये ललक तो दुनिया के सभी देशों के वैज्ञानिकों को होगी, लेकिन चांद तक बार बार कदम बढ़ाने का जुनून इसरो में दिखता है। People are applauding. Let us all wait to hear. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। दुनिया चाहती है चांद को छूना, लेकिन उस तक पहुंचने का जो जुनून इसरो ने दिखाया वो काबिल तारीफ है। 15 साल में चांद पर पहुंचने की 3 कोशिशें। मानो भारत के वैज्ञानिकों ने जिद ठानी हो उसे पूरी तरह जानने समझने की, उस पर दुनिया बसने की सभी संभावनाओं को तलाश लेने की। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. पहली कोशिश साल 2008 में, जो पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उसने चांद पर जीवन की संभावना का पता दे दिया। चंद्रयान 1 भारत का पहला चांद से जुड़ा अभियान था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। चंद्रयान 1 को 2 साल तक वहां रहकर जानकारियां भेजनी थी, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूट गया। लेकिन तब तक चंद्रयान 1 अपना 95% काम पूरा कर चुका था। पहले चंद्रयान मिशन में ही चांद पर पानी के होने के सबूत मिले थे। दुनिया ने माना कि भारत के चंद्रयान मिशन ने ही पहली बार चंद्रमा पर जीवन की संभावना तलाशी। करीब 1 दशक बाद इसरो ने फिर से चांद की ओर कदम बढ़ाए, चांद के उस हिस्से को समझने के लिए जहां से चंद्रमा का इतिहास और भूगोल खंगाला जा सके। और इसके लिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ मिशन चंद्रयान 2। काम मुश्किल था, प्रयोग नया था। इस बार ऑर्बिटर के साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी थे। इन्हें भेजने का मकसद था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो का टारगेट था चांद पर लैंडर और रोवर्स उतारकर वहां की मिट्टी की जांच करना। दरअसल दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या परिस्थितियां थी, ये जाना जा सकता है। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी भी चंद्रयान 2 मिशन के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे। लेकिन आखिरी पलों में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। Subsequently, the communication from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. यही वो पल था जब लगा मानो सब कुछ थम गया। यही वो पल था जब देश ने इसरो चीफ को फूट फूट कर रोते देखा और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें ढांढस बंधा दी। सबने देखा कि इसरो का चांद से नाता कितना गहरा है। तभी तो 3 साल बाद ही एक बार फिर भारत ने चांद की सतह की तरफ कदम बढ़ा दी। 23 अगस्त 2023 को दुनिया की नजरें मिशन चंद्रयान 3 पर टिक गई और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी जब भारत ने चांद पर नया इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है।
और चांद पर भारत के सफलतापूर्वक कदम पड़ने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भी बेहद खुशी जताई है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में ये बेहद गर्व की बात है कि मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय लैंडिंग को देख लिया। चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल कर दिया है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में नए रास्ते खुलेंगे। ये राष्ट्र की प्रगति का जरूर बहुत ही अहम प्रतीक है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को मेरी हार्दिक बधाई।